अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़े हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल में अबंडेंट मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो है वाटर। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइफ है वो टोटली वाटर पे डिपेंडेंट है, वाटर बेस्ड लाइफ है। हमारी बॉडी में हम बेशुमार इंजाइम्स पाए जाते हैं, वो इंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इंजाइम जितने भी हैं उन्हें एक्वस मीडियम चाहिए अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो हमारा मीडियम ऑफ लाइफ वाटर है। तो इंजाइम साहब वाटर प्रेजेंस में अपने रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट सेल्स में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स में 65 to 89% वाटर प्रेजेंट है, तो ये अबंडेंट है, मोर कंसंट्रेशन है 89%। बोन सेल्स में ये 20% होते हैं, ब्रेन सेल्स में ये 85% वाटर होता है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज है। सेलुलोज जब हमने इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए सेलुलेज वाटर के प्रेजेंस में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये मीडियम ऑफ लाइफ है। देन हमारे पास ये मैक्रोमॉलिक्यूल है सेलुलोज, उसे हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल ही ब्रेक डाउन होती है और वो माइक्रोमॉलिक्यूल बनाता है। माइक्रोमॉलिक्यूल मीन स्मॉल मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन वाटर। ऐसे ब्रेक डाउन जो वाटर की प्रेजेंस में हो उसे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी है ये वाटर है एंजाइम जो है वो वाटर बेस्ड है, वाटर की प्रेजेंस में अपना रिएक्शन कर रहा है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस है। हमारे पास ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस से CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। H2O। तो यहाँ पे आप क्या करें, वाटर हमारे पास रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस है। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है, ये वाली ऑक्सीजन जो है ये भी वाटर से ही रिलीज होती है। तो ये वाटर हमारे लिए रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। वाटर एक सॉल्वेंट है। हमारे पास सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है और सॉल्वेंट ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो वाटर हमारे पास एज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट। और हमारे पास अगर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड है जरिए हाइड्रोजन है, दो एटम जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है।
तो जो वाटर है ये पोलर सब्सटेंस है और ये अपने अंदर पोलर सब्सटेंस हो ही डिज़ोल्व करे है। तो इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जब इसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो जो आयन्स हैं ये आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है और ये डिसोसिएट इनटू आयन्स हो जाते हैं। जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं, जब सॉल्वेंट में डाले जाते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं, वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल फैट, हमारे पास फैट है, फैट एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, जब है वाटर हमारे पास पोलर सब्सटेंस है। तो ये नॉन पोलर पोलर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसी वजह से जो सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर बाउंड्रीज होती हैं, उनमें फ़ैट पाया जाता है, ताकि वो सेल है जो स्ट्रक्चर है और जो शेप है उसे मेंटेन करे। तो नॉन पोलर कंपोनेंट जो है फैट वो हमारे इसीलिए सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हीट कैपेसिटी। वाटर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर मिनिमम चेंज लाता है, इसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कैलोरीज required to raise the temperature of 1 gram water, 1 gram water from 15 to 16 degree centigrade is 1 degree centigrade। हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने उसे हीट दी, हीट देने से उसके नंबर ऑफ कैलोरीज इंक्रीज हुई, उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 15 to 16, 15 to 16 के दरमियान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही चेंज आती है। तो नंबर ऑफ कैलोरीज हमें जितनी रिक्वायर्ड है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए जितना नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी, इसके अलावा वाटर जो है वो है टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। जो वाटर है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है, वो इसी वजह से है तो वाटर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन अपने अंदर मिनिमम चेंज आने देता है। इसी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। और जो सडन चेंज आ जाती है टेम्परेचर में तो उससे निपटने के लिए वाटर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर है। जो लिविंग सेल्स में वाटर होता है वो अपने अंदर मिनिमम चेंज लाता है, इसी वजह से ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। वेपोराइजेशन से मुराद बखरात में तब्दील होना। हमारे पास ये वाटर है और ये लिक्विड फॉर्म में है, इसे हमने गैसियस फॉर्म में चेंज करना है। तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसके बाद इसे नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम ऑफ वाटर, हमें जितनी कैलोरीज चाहिए 1 ग्राम वाटर हो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए उसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो 574 किलो कैलोरीज पर kg है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है।
कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है। प्लांट जो ट्रांसपायरेशन करते हैं उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो अपने स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देते हैं इनटू इन्वायरमेंट, जिससे जो प्लांट नियर सरफेस होती है प्लांट की वो ठंडी हो जाती है, उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। और अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के नतीजे में कूलिंग इफेक्ट होता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 1000 ml है, उसे हमने हीट दी, उसमें से 2 ml जो है वो इवेपोरेट हुआ वाटर। जब 2 ml वाटर इवेपोरेट हुआ तो पीछे 998 ml वाटर जो है हमारे पास बचा, लेफ्ट हुआ। तो उस 998 ml जो वाटर हमारे पास बचा है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड लो हो जाता है। तो ये जो पीछे बचा उसका जो टेम्परेचर लो हुआ, यानी उसका टेम्परेचर लो हुआ, ठंडा हुआ, तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसके ज़रिए वाटर जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर हम रूम टेम्परेचर पे प्योर वाटर लें रूम टेम्परेचर पे, तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन ही और हाइड्रोक्सल आयन ही ये बराबर होती है 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो और ये रूम टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन से मुराद से दोनों में तवाज़ुन होता है, यानी वाटर भी की कंसंट्रेशन और आयन से कंसंट्रेशन ये बराबर होती है। वाटर इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट दो चीज़ों के दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो लुब्रिकेंट वाटर है उसकी एग्जांपल ये है, जब हम अपने आईलिड्स को रब करते हैं तो जो सरफेस होती है आई सरफेस और आईलिड, इनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है उसे रिड्यूस करता है वाटर। तो वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन स्ट्रक्चर है राउंड ये मेम्ब्रेन में वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है जो सोशल लाइफ बनाता है। और ये ट्रॉमा यानी किसी भी चोट से उस इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनमें सॉल्वेंट थी, हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रोटेक्शन। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।